वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसा मौजू जिस पे वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू होती रहती है, ख़ास तौर पे जो मुतासरा इलाके हैं, बट शायद जो हम कहते हैं जिसको मेन स्ट्रीम मीडिया वो इतनी ज़्यादा इस इशू को तवज्जो नहीं दे पाता। और वो बात है पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो तिजारत के ताल्लुकात हैं और जो आजकल तिजारत को मुअत्तल किया हुआ है। सिक्योरिटी का जो एक बहुत बड़ा मसला है काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान, उसकी वजह से जो असर होता है वो बाकी सब इश्यूज़ पर भी होता है। और उनमें से एक इशू जो बहुत अहम इशू है वो तिजारत का है। जब से पाकिस्तान में हमले बढ़े हैं, पाकिस्तान ने दबाव बढ़ाने की कोशिश की काबुल पे, तो ये सरहद पर भी दबाव आया और तिजारत को रोका गया। बावजूद इसके और भी ममालिक बीच में पड़े, उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, मीडिएशन करने की भी कोशिश की, मगर अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया। और पाक अफ़गान बॉर्डर जो वहाँ तिजारत मुअत्तल है, उसकी वजह से भी अब दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। एक तरफ तो अफ़गानिस्तान में जो नायब वज़ीर आज़म हैं अब्दुल गनी बिरादर साहब, उनकी तरफ से भी ताजरों को एक ये हिदायत दी गई है कि अब वो पाकिस्तान से तिजारत मत करें और मुतबादिल जो तिजारती रास्ते हैं उनके लिए उनको इख्तियार करें रास्ते। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई हुकूमत की बात नहीं सुनेगा तो फिर उनके लिए मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं अफ़गानिस्तान में। ये तो वहाँ से जब बयान आया तो पाकिस्तान का भी जो रद्द अमल था वो मुख्तलिफ नहीं था। उन्होंने भी यही कहा कि ये कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है पाकिस्तान के लिए, अगर अफ़गान नहीं तिजारत करना चाहते तो इशू नहीं होगा। मगर ऑब्वियसली जो एक हुकूमत का मौक़िफ़ होता है, ज़रूरी नहीं है कि बाकी सब जो रहने वाले हैं उनका भी वही मौक़िफ़ हो, और कुछ ना कुछ तनकीद पाकिस्तान में तो हो रही है इस फ़ैसले को लेके। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे एक साबिक़ सदर हैं कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ज़ुबैर मोतीवाला साहब, उन्होंने इस बात को कहा है कि अगर तिजारत बंद होगी तो अफ़गानिस्तान के मुकाबले में पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐसा मौका है जिधर ईरान जो है वो अफ़गानिस्तान की मार्केट जो है उसको डोमिनेट कर सकता है, उनके लिए वहाँ दरवाज़े खुल सकते हैं, जिसका बाद में नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो तिजारत है उसके बारे में कहना ज़रूरी है कि वो अभी तक जो बैलेंस ऑफ ट्रेड जिसको कहते हैं वो पाकिस्तान के हक़ में है, और ये जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। और बार बार जो लोग तनकीद करते हैं इस फ़ैसले की या इसके ऊपर सवाल उठाते हैं, वो यही कहते हैं कि अगर वो जो तिजारत है उसके लिए कोई और मार्केट्स या कोई और सेलर्स अफ़गानिस्तान को मिल गए तो फिर नुकसान पाकिस्तान का भी हो सकता है। इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ है जुनैद अल्ताफ़ साहब, सदर है सरहद चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और हमें ज्वाइन किया नासिर जमाल साहब ने, हमारे कॉलीग हैं, ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़पेपर लाहौर। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जुनैद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आप सर इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से? जो असद कैसर साहब का भी अभी हमने साउंड बाइट चलाया तो वो यही बात कर रहे थे खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, ख़ास तौर पे कि उन खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गानिस्तान की मार्केट्स जो हैं वो बहुत एक अहम रोल प्ले करती हैं केपी की जो मईशत है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो जी आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और आपने हमारी राय जानने की कोशिश की। और देखिए जी, ये तो एक बहुत ज़्यादा एक अहम इशू चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का जो बॉर्डर क्लोजर है, और इससे डायरेक्टली जो है खैबर पख्तूनख्वा के ताजिर, खैबर पख्तूनख्वा के सनतकार, खैबर पख्तूनख्वा के लॉजिस्टिक्स, यहाँ के इदारे, ये डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं। और हमने हमेशा इस बात पे ज़ोर दिया है कि तिजारत जो है जी वो एक अहम टूल है जो अमन भी लाता है, जो बिज़नेस लाता है, और इससे जॉब क्रिएशंस होती हैं। इससे अब एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया है कि खाली ये बात पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान नहीं है, ये बात सेंट्रल एशिया तक की भी है। सेंट्रल एशिया के ममालिक इसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं, उनकी ट्रेड जो होती है वो भी इसी रास्ते से हो रही है।
तो जो इस टाइम तो हम पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की बात करते हैं, लेकिन हमने 2022 में सरहद चैम्बर का इनिशिएटिव था कि वो ईरान के थ्रू अपनी बंदराबाज के थ्रू अपनी ट्रेड करते थे, लेकिन उनको हमने बड़ी मुश्किल से इस बात पे कायल किया था कि वो थ्रू तुर्खम बॉर्डर जो है अपनी ट्रेड को तरजीह दें, उससे उनकी कॉस्ट सेविंग भी होती है और टाइम भी सेव होता है। तो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की अभी इस साल हालिया में ही साल 2 साल में ही वहाँ से ट्रेड स्टार्ट हुई है और एक अच्छी ट्रेड हमारी चल रही थी। अभी इस वक्त भी हमारे अदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 2000 कंटेनर जो उज़्बेकिस्तान के हैं, जिन्होंने बज़रिया तुर्खम बॉर्डर कराची जाना है और फिर आगे पूरी दुनिया में जाना है, तो वो इस टाइम रुके हुए हैं। इसी तरह वाइस वर्सा है जी, अफ़गानिस्तान के भी कंटेनर्स रुके हुए हैं। तो हमारा तो ये हमेशा से मुतालबा रहा है कि किसी भी सर्कमस्टांसेस में, किसी भी सूरत हाल में बॉर्डर को क्लोज़ ना किया जाए, क्योंकि इससे हज़ारों और लाखों लोग अफेक्ट होते हैं। तो हम अभी भी आपके प्रोग्राम के तवसत से और बार बार हम इस बात पे ज़ोर दे रहे हैं, जैसे मैंने अभी सुना भी, आपने एक क्लिप चलाया था कि जो हम वी आर द रियल स्टेक होल्डर्स जी, हम जो बिज़नेस कम्युनिटी है खैबर पख्तूनख्वा की, हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशन है अफ़गानिस्तान के साथ, जो आज का नहीं है। वहाँ के लोग यहाँ पर एक अपनी ज़िंदगी का मेन हिस्सा गुजार कर गए हैं, 30-40 साल यहाँ पर रह कर गए हैं। हम एक ज़ुबान के लोग हैं, हमारी तिजारत है, हम फार्मास्यूटिकल गुड्स से लेके और फूड आइटम्स और इसके अलावा सीमेंट, सरिया, हर एक चीज़ जो है वो यहाँ से एक्सपोर्ट होती है और वहाँ से भी कई चीज़ें, फूड आइटम्स इंपोर्ट होते हैं। तो दोनों साइड के लोग जो हैं वो इस टाइम अफेक्ट हैं। जो बिज़नेस कम्युनिटी की मैं स्पेशली बात करूँगा। ठीक है सर। नासिर जमाल साहब, सर आपने बात सुनी जुनैद साहब की, एंड ऑब्वियसली पिछले दिनों में सर आपने भी इस पे लिखा और ख़ास तौर पे आपका जो पॉइंट था, जो आपने मजमून में लिखा, वो यही था कि कितना खैबर पख्तूनख्वा की अपनी मईशत जो है वो उस पर असर पड़ेगा अगर ट्रेड बंद होगी। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा की मैशत पे तो जुनैद साहब ने बड़ा सही तरह से बता दिया आपको। ये सिर्फ गुड्स की ट्रेड की सिर्फ इशू नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा का जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है, जो उनका हेल्थ केयर सेक्टर है, ठीक है, वो भी इफेक्ट होगा, क्योंकि बहुत सारे, चूंकि वहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हैं नहीं अफगानिस्तान में, हेल्थ फैसिलिटीज, तो वो यहीं आके इलाज वगैरह कराते थे पेशावर में, याताबाद के हॉस्पिटल्स में। तो ये भी है। फिर हमारी लेबर, बहुत सारी जो हमारी ट्राइबल लेबर है, उसका तो 90-95% सारा का सारा किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है वो अफगान ट्रेड के साथ रिलेटेड है। तो ये तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पे, जिस पे डेफिनेटली ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये ओवरऑल जो है हमारी पूरे पाकिस्तान पे इम्पैक्ट आएगा। जैसे सीमेंट का हमारा है एक्सपोर्ट्स वहाँ पे जाती थी, वो इम्पैक्ट होंगी। टेक्सटाइल्स की एक्सपोर्ट्स थी हमारे, आटा जाता था हमारा, मतलब गंदम वगैरह जाती। तो इस तरह की चीज़ें सारी हैं। तो आप देखें ना कि तकरीबन एक तो नासिर साहब माफ करिएगा, आपकी बात काट रही हूँ अगर, बिकॉज बहुत से लोग तो ये शिकायत करते हैं कि अफगान आते हैं, वो पाकिस्तान के अस्पतालों में इलाज करवाते हैं, आप उसको ऐसे काउंट कर रहे हैं जैसे उससे मईशत पे अच्छा असर पड़ता है। नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मुश्किल पे अच्छा असर पड़ता है। मैं ये कहता हूँ कि वो आते हैं। अब ये कि आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए, ये तो हुकूमत को सोचने वाली बात है कि किसको रोकना है, किसको आने देना चाहिए। पाकिस्तानी भी तो जाते हैं, बाहर जाके इलाज करवाते हैं। इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे कुछ नॉर्मल थे, तो हमारे बहुत सारे लोग वहाँ जाके इलाज करवाते थे, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज वो थी जो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं जो इंग्लैंड जाके टेस्ट भी, जो अपने लैब टेस्ट भी होते हैं, वो भी वो करवाते हैं। तो ये कोई मतलब इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। उनके पास अगर हॉस्पिटल नहीं है और वो यहाँ आते हैं, और ये सिर्फ ये नहीं है कि इसके लिए उनका तो देखें, मतलब पख्तूनख्वा के लोगों का और अफगानिस्तान के जो लोग हैं ईस्टर्न प्रोविंसेस को, उनका तो सदियों का रिलेशन है, एथनिक फैमिली टाइज हैं, ट्राइबल टाइज हैं। तो उनको आई डोंट नो, मतलब हो सकता है उसमें कोई गड़बड़ भी हो, लेकिन ये सारे जो आके इलाज करवाते हैं उनको सब गड़बड़ तो नहीं होते, कोई टेररिस्ट तो नहीं होते। जी नाजरीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक।